सामने बहुत सी खाली हो गई। अगर उधर प्रॉब्लम है तो आके यहाँ बैठ जाइए, अगर प्रॉब्लम है तब, और अगर नहीं है प्रॉब्लम तो जो जहाँ है वहीं ठीक है। हम तो कहते हैं अभी तक आप लोग आधा चला जाना चाहिए ताकि हम भी कुछ देर बोल के हम भी चले जाते। बड़ा अच्छा बैठे हैं, उठक बैठक जारी रखिए ताकि बढ़िया रहेगा, देखने में लगे कि जलसा हो रहा है। बहुत अच्छा नदीम रजा फैजी मधुपुरी ने आप लोगों के बेहतर से बेहतर कलाम और अच्छे अंदाज में सुनाया। नकीब का जवाब नहीं, आपके घर के इलाके के शायर अयूब फैजी साहब वो भी पढ़े माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा। इधर देखिए, इधर इधर सब मेरे तरफ देखिए, सबसे सुंदर खूबसूरत भालो ब्यूटीफुल अभी हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे ज्यादा बेहतर आप हैं क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक पॉइंट को और कम कर दीजिए ताकि मेरी तकरीर ये लोग सुने और बूझे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक 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 ठीक, फूल उठा के बढ़िया सेट कर दिया, अच्छा रहेगा ताकि लोग मुझको बढ़िया से देख ले कि झारखंडी वही है, कोई दूसरा है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा। मैं शुरू हो रहा हूँ। जो लोग यहाँ माँ बहने बहू बेटियां सोना लाड़ू चुप रहिए, बढ़िया रहेगा। आप लोग जब बोलते हैं ना तब या अल्लाह, अच्छे अच्छे लोग बोलती बंद हो जाती है। बाहर का पहलवान रहेगा, घर में घुसते घुसते बना ऐसा सिस्टम है। लेकिन यहाँ थोड़ी देर आप लोग खाली सुन लीजिए और आप लोग भी सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या रहा, सुनिए और जाके घर में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए मुसलमान को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलता, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहीं। कब्रिस्तान में बोलना सख्त मना, वहाँ पूरा खानदान गोतिया भयात का गप उठा बैठा। मस्जिद में बोलना मना, वहाँ जा बोलता। आज ये जुमा था, कल दुगो बूढ़ा बैठ लिया मस्जिद में कराबर, हमरा दुगो खेते धान ना फूटलो। हम कल मौलवी साहब फोड़ दे तुमके अजब हाल है। अगर मस्त खेत में धान नहीं फूटा है तो मस्जिद में फोड़ रहा है। वहाँ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वहाँ चुप रहना चाहिए। तो जहाँ बोलना है मिलाद जलसम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ नहीं बोलता। इसलिए यहाँ बोलिए, कहिए सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हकानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मोहिउद्दीन जिलानी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। आपने
गौसे आजम के नाम का ही जलसा सजाया। चाय पिलाओ बेटा, पिलाओ पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तकरीर में चाय पियो, भात खाओ, जो जो करना है कर लो। हम वो मौलाना नहीं है कि डिस्टर्ब होता है। काहे डिस्टर्ब होगा, आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे। हम तो कहते हैं डायरेक्टर जाके उसको एकदम केतली तुतुरवे मुंह में लगा दीजिए, ताकि उधर से टुल्लू पेप की तरह टानते रहेगा। हमको कोई टेंशन नहीं, जग है तो एकदम मुंह में सटा दीजिए, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं। जितना नहाना खाना घूमना घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जाना है जाइए। हमको तकरीर करना है, नजराना लेना है, गाड़ी में बैठना है, हवा सुनिए नहीं सुनना चाहिए। अब आपको कहेंगे आइए जगह खाली है बैठिए, आपको नहीं सूझता है जगह खाली है? हम कहेंगे बैठिए, आपको अपने से देखना चाहिए कहाँ क्या है। माशाल्लाह जल्दी जल्दी बैठ जाइए, बड़ा अच्छा बैठे हैं। हम उस पीर के नाम पे बैठे हैं जो सबसे बड़े पीर, पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो इतने बड़े पीर थे कि इशा में वजू करते, उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लिया करते थे। 1-2 साल नहीं, 2-5 साल नहीं, 20-30 साल नहीं, 40 साल लगातार इशा के वजू से फजर की नमाज गौसे आजम अदा करते रहे। 16 साल तक बड़े पीर गौसे आजम एक पांव में रात भर खड़े रह करके मुकम्मल तिलावत कुरान पाक क्या करते थे। वो गौसे आजम बड़े पीर जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखते थे। वो गौसे आजम जिनके दरबार में मगरिब में चोर बन के घुसा, फजर में वली बन के निकला। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। जब भी आया करे जलसों में मुसलमानों, औलमा की बारगाह में बैठना तो जबान को संभाल लेना, और वली की दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना। दिल से दुआ करना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। की बारगाह में आपने खराज अकीदत पेश की, माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी है, 1-2 खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है हजरत, एकदम जरूरी है। आजकल हम लोग कसम खुदा की तकरीर करते 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 थक गए, और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। जूं के तू तकरीर हो गई, जलसा खत्म, सब अपने घर। क्या कहा, क्या बोला, क्या सुना, कुछ नहीं अमल। ए लोगों, एक रात बैठना, एक तकरीर सुनना, जिंदगी बदलने के लिए आपकी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। आप गौसे आजम के नाम पे जलसा सजाए, बड़ा अच्छा बैठे। माँ बहने चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, थोड़ी सी चुप रहिए। औरतों को पढ़ाना जरूरी है, मर्दों से ज्यादा औरतों को पढ़ाइए। बेटी घर में है ना तो बेटी को पढ़ाइए, और बड़े पढ़ाइए, और देखिए भी, चेक भी कीजिए, वरना मोबाइल लेके कॉलेज के नाम से निकलेगी, जाके कोर्ट में जाके हाजिरी दे करके उधर से कोर्ट मरीज करके घुसेगी। हो रहा है, अरे वाह, ये मोबाइल के चक्कर में बहुत बर्बादी के कगार में लोग पहुंच गया। बेटियों को आंखों का सुरमा बना के रखना, बेटों को सीने से लगा के रखना, ताकि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब रहोगे। बेटी रहमत है, आंखों में बसा के रखना, बेटा नेमत है, सीने से लगा के रखना। बड़ा मॉडर्न दौर आ गया है इलाके में, हम लोग नहीं देखते, लड़का लोग जलसों में भी आके गेम खेलता है। शर्म होनी चाहिए उस माँ बाप को जो अपने बेटे को भेजने से पहले वसीयत कर ले, बेटा मोबाइल में जलसों में मत बैठ के चलाना, बाबू सुनना क्या कहता है, और मालूम यूट्यूब फेसबुक यहाँ से हट के उधर जाके देखे ना बेचारा, अफसोस लगता है।
फ्री फायर पॉपजी पागल है, पूरी मोहल्ला लड़का, किताब पोथी गायब है, हाथ में मोबाइल है। क्या करोगे जलसे में बैठ करके? रात रात भर तेरा बेटा हाथ में मोबाइल लेके गेम पर जिंदगी गुजारने वालों, तुम उस फिलिस्तीन के निहत्थे मासूम बच्चों को देख जिनके सर पे माँ बाप का साया उठ चुका है, खुले आसमान के नीचे टुकटुकी बांध कर देखता है, काश कोई मदद करने वाला होता। जब इजराइल के वो बम और पिस्तौल और वहां के मिसाइल जब गरजता है, छोटे नन्हे मासूम सहम जाते हैं। लेकिन वाह उन माँ को सलाम, अरे जिस माँ ने ऐसा ऐसा बेटा पैदा किया है। अरे मेरा बेटा तो दुनियादार के नाम पे पागल है, फिलिस्तीन का बच्चा अहमद मुख्तार के नाम पे दीवाना। इसलिए उन फिलिस्तीन के निहत्थों को याद करो। वो यहूदी चाहता है कि गजा में चंद मुसलमानों को मारने से इस्लाम मिट जाएगा, ये उनकी भूल है। चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद को यूएपीए कानून लगा के जिंदगी भर जेल में गुलामी करने पे मजबूर करने से इस्लाम नहीं मिटता, मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, अजान पे पाबंदी देने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान की प्रतियों को सड़कों पे जलाने से इस्लाम नहीं मिटता। अगर इस्लाम मिटना होता, करबला में 22,000 फौज खा पी के एक तरफ यजीदी खड़ा था, 72 एक तरफ भूखे प्यासे थे। लेकिन दुनिया वालों ने देखा कि जिसने जुल्म किया उनका नाम करबला में मिट गया, और जिसने सब्र किया हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए। देखिए इतनी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लोग उठ रहा है, उठना चाहिए सब तकरीर में। लोग सब नात लोग पढ़ता है, शायर लोग ले 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 होता है, शायर पढ़ेगा दे देगा, मुकर्रिर को दो ताकि मुकर्रिर दुआ देता है, या अल्लाह जिसने 20 का नोट दिया मौला 12 महीना उम्र में बरकत देता। ये शायर लोग दुआ नहीं देगा, क्योंकि वो लोग दुआ देगा तर्ज में भूल जाएगा, इसलिए वो लोग सुर में खींचता है, और हम लोग खींचते कम हैं। हम लोग दुआ चाचा आपका नाम क्या है? हफीजुद्दीन अंसारी, कितना सुंदर सुहाना ब्यूटीफुल खूबसूरत नाम है। या अल्लाह नाम की बरकत हो, अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में 10 गुना बरकत अता फरमाए। अले कुटुम एगो बात बोलियो, तोहर गाँव में 10 टकिया गाछ हल की कुटुम खाली 10 टकिया तो रही हम लोग 25 टका नहीं पकल फरिल बन के 10 टका नहीं फरो तोर गाछ खाली 10 टका फरो 50 टकिया नंबरी नहीं तोड़ लेगा। अरे माशाल्लाह कर घर गछाओ सुभान अल्लाह, तोरे घर कुटुम तनी दियो कटा करा कहिए सुभान अल्लाह। ये सब मोहब्बत है, क्या है? पैसा नहीं, मोहब्बत है। अगर पैसा होता तो मुझको जाके रूम में दे देते थे, बहुत देर से यहाँ आए थे, यहाँ दे देते, लेकिन कुर्सी में बैठे दे देते नहीं। अल्लाह व रसूल के नाम को सुने दिल में असर हुआ। मौलाना आप इतनी अच्छी बात बोल गए, मेरे तरफ से आप अल्लाह व रसूल के नाम पे इनाम ले लीजिए, कहिए सुभान। तो इनाम लेना ये सहाबा का सुन्नत है, अरे इनाम देना रसूल पाक की सुन्नत है। आप अगर इनाम देते तो रसूल की सुन्नत अदा करते, कहिए सुभान अल्लाह। अब वो लोग दुगवा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। अच्छा बैठ जा, उन्होंने सोचे इनाम देने आ रहा दौड़ते, बहुत अच्छा बैठ जाए। अरे कुटुम थोड़ा सा आने दीजिए हो। आपका नाम? नाम है हफीजुद्दीन अंसारी, वरना एक जगह पूछ लिए थे हम नाम, बोले चाचा आपका नाम क्या है? दुमका तरफ पाकुड़ तरफ गए थे, बुढ़वा सिनस्तान के कहा कोबरा मियाँ। हम बोले चाचा कोई दूसरा नाम है?
इसको बदल दीजिए, खराब लगता है सुनने में। बोला हाँ बदल दिए। जब आधार कार्ड बन रहा था तो गोबरा मियाँ हटा के बेगा मियाँ कर। हम बोले गोबरे ठीक है बेगा खुद के। ऐसे 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 नाम लोग रखता है, लेकिन अल्लाह करे इनकी हफीजुद्दीन की उम्र में बरकतें अता फरमा। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। लोगों को से आजम के वो दरबार है, निराला दरबार, जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है। यही सब होता है, पार होना है उधर से आ जाना चाहिए। इधर से दंदनाते आ रहे हैं, सोचे बस हो गया, लेकिन जाके बैठ गया। बढ़िया है, कहिए सुभान अल्लाह। बड़ा बढ़िया सुन रहे हैं। मुझको 1 घंटा तो हर हाल में बोलना हो, 1 घंटा बोलना हो। क्या घंटा बोलना है? 2 घंटा। जब मैं जवान था 2 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये सब जो जीट जाट देखते खाली जान के दाग में, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह व रसूल का है करम, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाम से उठ के खड़ा। मैंने बैठे चावल काहल में सो, जब जन्नत जेबे करो तो वैसे की रहते। हम बोले बैठ जाइए चाचा, बोल ना है वैसे मौलाना साहब तो है कलो जन्नत ना जाओ तो वैसे की करो रहा। और सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा। रब का हुक्म होगा कल मैदान महशर कायम होंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा। हिसाबो किताब का सबों का दफ्तर खुलेगा। वहाँ जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा। एक एक नेकियों के लिए लोग परेशान होगा। बाप बेटा से, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बहन बहन से भागेगी, माँ बेटी से भागेगी। कोई सुनने वाला ना होगा। उस वक़्त आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन में गुनहगार उम्मतियों को छुपने का मौका मिल जाएगा। और जो जन्नती होंगे फैसला होगा, जो जन्नती होगा सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए वलियों के दरबार में जो भी कोई जाता है खाली नहीं लौटता। अरे माशाअल्लाह सुभान। गौसे आजम के दरबार में तो आप 12 सुने होंगे। एक आदमी पहुंचा दावत लेने के लिए, आप वो भी सुने होंगे। लेकिन सुनिए, हमारे हिंदुस्तान के ख्वाजा गरीब नवाज वली वली होते हैं, कहिए सुभान। लेकिन याद रखना नौजवानों, वली के दरबार में जाने से पहले माँ बाप से दुआ लेके निकलना। अगर तेरे घर में माँ बाप नाराज है और तुम अजमेर में एक 5 ट्रैक्टर, 1 ट्रक जाके चादर चढ़ा दो, अल्लाह के वली गरीब नवाज तुमसे खुश ना होगा। और अगर माँ बाप तेरे घर पे राजी होंगे, अजमेर की धरती पे कदम रखोगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफ़ा भी राजी होगा। सबसे बड़े पीर तेरे घर में माँ बाप है। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं है जन्नत। बाप जन्नत का दरवाजा है, इमाम साहब के कदम में नहीं है जन्नत। ना इमाम के कदम के नीचे जन्नत, ना मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत, ना हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत, ना पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत। नौजवानों, जन्नत ढूंढना हो तो घर जाना। तेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफा है, कमज़ोर है, तुम डॉक्टर है, मास्टर है, मौलाना मुफ्ती बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जन्नत यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढते हो, घर जा। माँ माँ होती है, लेकिन आजकल के नौजवान ये सब भाषा कहाँ समझेगा, नहीं समझता।
हमने देखा 45 साल की माँ को 20 साल जवान बेटे का कपड़ा धोते हुए। मैंने कहा आप कपड़ा धो रहे अपना बेटा? बोला हाँ मौलाना साहब, बहू नहीं आई है ना, इसलिए मैं अपने बेटे का कपड़ा साफ कर दिया। 50 साल की माँ अपने 25 साल 20 साल के बेटे कपड़ा धोते हुए मैंने देखा, कपड़ा साफ करती। बेटा कहीं से आता, माँ खाना मेरा कहाँ? बेटा वहाँ। माँ मेरी गंजी कहाँ? बेटा वहाँ। मेरा कुर्ता वहाँ, मेरा जूता वहाँ। माँ बताते जाती, बेटा इस्तेमाल करते जाती। माँ 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 करते रहता है। लेकिन जो ही बेटा शादी हो गई और जहाँ घर में बहू खुशी, या अल्लाह, बहू आते 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 लड़का का दिमाग बदलने लगा। वो बहू काहे रहेगी, जादू करनी है, पक्का जादू करनी। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ ना कर सके। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं भैया, माँ बहने आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धौल है। ये सब बात गोविंदपुर के ऊपर की है। आपके गांव में सब बहू बेटी दूध के धौल है। सब बेटा तो ऐसा नहीं होता है। अरे बहुत से बेटा वफादार है भाई। एक एक बेटा ऐसा है कि अपने माँ बाप को पानी खींच के देता है, माँ नहा लो बैठो बातचीत करता है। लेकिन बहुत कम, बहुत कम। लेकिन है भी, अभी भी है, अभी भी है। वो लड़का नहीं देता जो बीवी पीछे पागल। बूढ़ी माँ बेचारी टुकटुकी बांध के दरवाजे में बैठी है, ना टैबलेट ना कैप्सूल ना बढ़िया ना दवाई ना सिरप, चुपचाप बैठी है। 2-4 बेटा बहू, किसी का ख्याल नहीं। बाहर से घर आ रहा बेटा, माँ बूढ़ी के लिए कुछ नहीं ला रहा है, ना बाप के लिए लेके आ रहा है। जिस बाप ने तेरे लिए क्या नहीं किया। रोडों पे रात के तारीखों में कोयला चलाया, रिक्शा चलाया, ईंट बनाया, रंग को चढ़ा, राज मिस्त्री कहाँ 5 मंजिला बसों चढ़ करके काम करके तुझे खिलाया। आज तुम जवान हो गए हो, माँ बाप को भुला दिया। आज तुम भुला दिया, माँ बाप के लिए कुछ नहीं लेके आएगा। लेकिन जो ही घर घुसेगा पॉलिथीन में छुपा के बीवी के लिए गुप चुप, कौन वहां बैठी चुपे चुप, बीवी के लिए गुप चुप, बैठले बैठले चुपे चुप। सासू के सामने 10 को गुपचुप खा गई बहू, पता नहीं चला। गुपचुप कैसे पता चलेगा? मुंह में लिया दबा दिया। बुढ़िया ससिया बैठले की खाए बहू, बोलना 10 को पहा जाओ। लेकिन जहाँ बीवी के लिए लाते हो वहाँ बूढ़े माँ बाप के लेते आना। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं, प्यारे आका की सुन्नत है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आज लग रहा है 1 घंटा ये लोग सुनेगा, पूरा 1 घंटा सुनेगा। नहीं मानेगा, हमको लग रहा है नहीं मानिएगा आप लोग। क्या सुहाना लग रहा है भाई। जलसा तो बहुत होता है भाई, और इसी तरह जलसा कीजिए, इससे ज्यादा बड़ा मत कीजिए, भी थोड़ा बड़ा हो गया। सही बता रहा हूँ, 1 बजे नहीं, जलसा रात भर हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 50,000 80,000 के मौलाना चक्कर मत रहिए कभी। बम्बे का मौलाना लाएंगे और गुजरात से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, सब चक्कर छोड़िए। हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक से एक शायर मुकर्रिर है। कम पैसा में अच्छा जलसा होगा, बहू बेटी सब बैठ के सुन लेंगे। बड़ा जलसा करोगे, मेहमान कुटुंब असर से घुसते घुसते फजर तक घुसिए रहा, कसम से खिलाते पिलाते पूरा खानदान को किया तबाह। उसमें खा पी के सब एकदम समझी जलसा ने सुन भला मैं था कि गेलियो ना है। सुबह पूछेगा समझी जलसा किर जमल ला, बोल तो है कहां मरल ला, बोल हमें भाग गेलियो, बोल हमें भाग गेलियो, जलसा खत्म। हाँ सही बता रहे, अजीब हाल है। जलसे में आने वाले बहुत तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग। हाँ तो वो तो होता, खा पी लगा, जलसा देख दाग लिया, कुटुंब सुन बोल घरे को ना है, हाँ चल लिया। अजब अजब हाल है रे बाप। जलसा इसी तरह कीजिए और जलसों पे नजर रखिएगा। जब जलसा कीजिएगा कमेटी के 2-3 लड़का रोड पे चलिएगा। आज की नौजवान मारन का जलसों में भी इसकी नीयत खराब होती है। 2-4 लड़का
समझ गए ना? समझते बहुत ज्यादा। जलसों पर नजर रखिए, बेटियों पर नजर रखिए। जलसे में बहू बेटी आएंगे, रोड पे दौड़ेगा, जाके बैठो जहाँ औरतों की जगह तुम बैठो, मर्दों की जगह तुम बैठो, रोड सड़कों पे, जलसे के बाहर नहीं। इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। जलसा जलसा होता है, जहाँ मेला ठेला लगता है। अभी इधर कहाँ को मेला लगा था ना, मजार का मेला, मर्द कम जाते हैं, औरतें ज्यादा जाती हैं। लोयाबाद में कहाँ लगा था? क्या जरूरत है? किस किताब में, कौन मौलाना ने कहा औरतों को मजार जाना जायज है? औरतों को मजार जाना हराम है, नहीं जा सकती मजार। अगर मजार की जियारत उस पर जायज होता तो जनाजे में औरतों को नहीं लेके जाते, ईदगाह नहीं लेके जाते, मस्जिद में पंच वक्ता नहीं पढ़ने देते, लड़ाई के मैदान लेके नहीं जाते। तुम घर में अच्छी लगती हो, घर के अंदर रहना, तुम कनीज़े फातिमा बन के जीना। नस्लों में बच्चे होंगे, गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी होगी कनीज़े फातिमा बन के पैदा। रात भर एकदम मर्द शोहर लेके चल दिया मेला, झुलवा झूल रहा है, और घर में आके कहेगा मैगे हमारे कर्जी हवा पकड़ ले लो रे वाह, हमने तूफान क्या पकड़ा था। सुबह चर्चा करेगा मैं झुलवा में झुल लियो, हमारे कर्जी हवा पकड़ ले लो। वाह हरे मुसलमान, बहुत अच्छा सुन रहा है माशाल्लाह। इस्लाम मुआशरा पर तो गौसे आजम बड़े पीर के दरबार में एक आदमी पहुंचा, का हुजूर बड़े पीर मैं गरीब हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कल दोपहर में मेरे घर में आपका खाना पक रहा है, आप मेरे घर की दावत कबूल कीजिए और मेरे घर के अंदर आप तशरीफ ले चलिए। मेरे घर हम मेरे दरवाजे पे, मेरे घर में अगर आप बैठ के मेरे साथ खाना खाएंगे, मेरी किस्मत का सितारा उरूज पे होगा। आजम ने कहा जा हम तुम्हारी दावत को कबूल कर लिए। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने उसकी दावत कबूल कर लिया। कहा जाओ तुम्हारे घर में दोपहर में जाके खाना खाएंगे। उसी टाइम फिर दूसरा आदमी आ गया, कहा हुजूर बड़े पीर दस्तगीर कल मेरे घर में आपकी दावत है, दोपहर में कबूल कीजिए। गौसे आजम ने कहा जा मैं तुम्हारी दुआ दावत को कबूल किया, कल तेरे घर में जाके खाना खाएंगे। तीसरा आया उसने भी दावत दिया, चौथा आया उसने भी दावत दिया, पांचवा आया उसने दावत दिया, 40 इसी तरह आते गए दावत देते गए। और गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर सबों की दावत को कबूल करते गए। बैक वक्त एक ही दिन एक ही समय में एक ही टाइम में गौसे आजम को 40 लोगों ने दावत दे दिया और बड़े पीर ने सबकी दावत को कबूल कर लिया। कहिए सुभान अल्लाह। एक ही टाइम में 40 आदमी के दावत। सबने कहा कि हजरत दोपहर में मेरे घर खाना बढ़ती के जाओ खाएंगे, जाओ खाएंगे, जाओ खाएंगे। सबों के घर हाजिरी हो गई। असर के टाइम में सभी लोग आकर के मस्जिद में घुसे। बगदाद की मस्जिद में आके नमाज पढ़ने के लिए आ गए। सभी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक आदमी ने कहा आज मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। कहा क्या हुआ? कहा बड़े पीर मेरे घर दोपहर में मेरी दावत कबूल करके मेरे घर में आके बैठ के मेरे साथ खाना खाए। तो दूसरा जो बैठा था बगल में, जो जिनके दावत दिया तो वो जाके चुपचाप सोच रहा कितना बड़ा झूठा है, मस्जिद में झूठ बोल रहा है। गौसे आजम मेरे घर आए थे, ये कहता मेरे घर आए थे, कितना बड़ा झूठा है। दोनों बैठ के बोल रहा था, तीसरा आदमी खड़ा सुन रहा था कि दोनों झूठा एक ही जगह बैठे। गौसे आजम बड़े पीर मेरे घर आए थे, ये लोग दोनों कब कर रहे मेरे घर। और जब तीनों ये सब बातें करने लगी, चौथा आके सुन रहा है, देखो सब झूठा करके यही जमा हो रहा है। गौसे आजम मेरे घर आए थे, ये तीनों कहता मेरे घर आया था, कितना बड़ा झूठ आके मस्जिद में बोलता है। 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, सब आते गए कहते गए, आपस में तू मैं गुफ्तगू शुरू हो गई। ये कहता मेरे घर गौसे आजम दोपहर में आए थे, वो कहता मेरे घर आए थे, वो कहता मेरे घर आए थे, वो कहता मेरे घर आए थे। इतने में गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बड़े साहबजादे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। कहा आपस में गुफ्तगू किस बात की हो रही है? सबने कहा हुजूर आप ही फैसला कर दीजिए। आपके बाबा बड़े पीर गौसे आजम मेरे घर में दोपहर में खाना खाए, लेकिन ये नहीं मानता। ये कहता मेरे घर आए, वो कहता मेरे घर आए, वो कहता मेरे घर आए। गौसे आजम के साहबजादे फरमाते सब लोग चुप हो जा, सब चुप हो जा। तुम लोग सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है।
गौसे आजम बड़े पीर तो मेरे बाबा गौसे आजम दोनों बाप बेटा आज दोपहर में एक ही साथ बैठ के दोनों ने मिल के घर में ही बैठ के खाना खाए हैं। अब सबका माथा चकरा गया कि या अल्लाह गौसे आजम मेरे साथ खाए, मेरे साथ वो सोच रहा है, वो सोच रहा है मेरे साथ। जब इनके साहबजादे ने कह दिया हम लोग दोनों बाप बेटा घर में खाए हैं तो ये हुआ क्या? इतने में गौसे आजम बड़े पीर मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते हैं। गौसे आजम फरमाते आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हो? एक ने हाथ पकड़ा, पांव पर पकड़ा, कहा हुजूर आप फैसला कर दें, मेरे गरीब खाने में दोपहर में मेरे साथ खाना खाए, ये नहीं मानता। दूसरे ने पकड़ा हुजूर आप मेरे घर में आए थे, वो नहीं मानता। तीसरे ने पकड़ा, हाँ, कहा हुजूर मेरे घर में आप खाना मेरे साथ खाए, ये कहता मेरे साथ आया, ये कहता मेरे घर आए। गौसे आजम फरमाते तुम लोग चुपचाप हो जा, पहले एक लोटा पानी मेरे पास ला, पहले मैं वजू करूंगा, आगे बात मैं बताऊंगा। गौसे आजम फरमाते मैं पहले वजू करूंगा बाद में बताऊंगा। गौसे आजम वजू करने लगे, मुकम्मल वजू कर लिए, थोड़ा पानी बच गया, थोड़ा उठने के बाद 2 घोंट पी लिए, थोड़ा और बच गया। गौसे आजम जलाल में आ गए, वही लोटा का पानी उठाया और सामने एक दरख्त था, उसी दरख्त पे गौसे आजम ने बाकी बचा हुआ पानी छिड़क देता है। तमाम पत्तों पे गौसे आजम के छिड़के हुए पानी पड़ता है, सभी पत्तों में गौसे आजम का जलवा नजर आने लगता है। मेरे गौस फरमाते मेरे चाहने वालों सामने क्या है? का हुजूर सरापा आप खड़े हैं, का पत्तों में क्या देखते हो? का आपका जलवा है। तब गौसे आजम फरमाते सुनो, जब तेरा गौस बैक वक्त 40 तमाम दरख्तों के पत्तों में नजर आ सकता है तो फिर 40 मुरीदों के घर में बैक वक्त तक क्यों नहीं जा सकता? ए मुसलमानों, जब गौस का ये आलम है तो रसूल पाक का आलम क्या होगा? इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करता दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। आज की तकरीर हजरत आप तो बार बार सुनते हैं, आज मैं जो बोल रहा हूँ मैं अलग बोल रहा हूँ, मैं फेंकम फाकी बहुत करता हूँ, लेकिन आज मैं तकरीर कर रहा हूँ का ये सुभान है। और फरमाइश लड़का लोग क्या उस पर भी बोलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लड़का लोग बोला है कैसे जो यूट्यूब में बोले हैं 2-4 बातें बोल दीजिएगा। हमने कहा कि कुछ नई बातें सुन लो, बोल नहीं कुछ वो भी बातें बोलिएगा तो सुनाएंगे इंशाल्लाह। एक मतलब पूरा मजमा हाथों को कहें, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। आप लोग थके नहीं हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा खाली हाथ उठाई तो पैसा कोई नहीं लगा कुटू ये दारे हाथी बहन दिए 10 टका उठान रही। बहुत अच्छा ही मोहब्बत है। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के यहाँ आ जाना। इनकमिंग चालू रखना, आउटगोइंग चालू रहेगा। बहुत अच्छा सुनने बेटा, बैठ जाओ, आना जाना कम करना बाबू, थोड़ा सा दिमाग में ये होता है कितना लोड। अब यहाँ रात 2-4 घंटा सोएंगे और फिर कल 220 किलोमीटर सफर करेंगे गाड़ी से, लोहरदगा, कल जलसा लोहरदगा में, फिर वहाँ से चलेंगे, फिर परसों भागलपुर पहुँचेंगे, 6 को 7 को फिर बंगाल पहुँचेंगे। आपके यहाँ भी आना है, पूरे इलाका में घूमना है। और ये मैं नहीं, मेरी क्या हैसियत है, ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत करना, बीवी से मोहब्बत करना, अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना। और बच्चों को स्कूल भेजना, खुदा के वास्ते मार्बल टाइल्स लगाना घर में बंद कर दो, बड़ा गेट मत लगा, KTM गाड़ी मत खरीद, साइकिल चलाना, झोपड़ी में रहना, औलाद के हाथ में किताब पोथी थमा देना। एक दिन तुमको गरीब कहेगा, लेकिन दूसरे आने वाले जनरेशन पूरे खानदान में तेरा बेटा नाम रोशन करेगा। अगर जो मुसलमान का एक बेटा 12 साल में 30 पारा कुरान को याद कर सकता है, हिफ्ज कर सकता है, तो फिर मुसलमान का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, तो इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, वो प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता।
जब 15-10 साल 12 साल का लड़का मुकम्मल 30 पारा रट सकता है, हिफ्ज कर सकता है, सीने में उतार सकता है मुसलमान का बच्चा, तो फिर डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता है? कोशिश करो पढ़ाने के लिए। मुसलमान पढ़ाता नहीं है। जब तक गांव में टेम्पू घुसा, गाड़ी आई, पिकअप वैन, तब तक बच्चों लोगों को भेजा। लड़का है 12 किलो, किताब है 13 किलो, नहीं पढ़ता है। मुसलमान पढ़ाता कहाँ? जूता मोजा टाई वगैरह सब दे दिया। छोटा छोटा बचवा स्कूल गया आया, उसका बाप बैठ के हमरा तीनों किधर पढ़ो, बड़ी खर्चा। कितना पढ़ेगा? 5वां तक, 6ठम गोहरा गोहरी, 7वां लुंगी समटा समटी, 8वां फेटा फेटी, 9वां झोला फेंका फेंकी, 10वां रंग पोचड़ा के साथ बैठा बैठी, 11वां में एकदम मिस्त्री, 12वां में एकदम मचान चढ़ल। पास भले बोल पढ़ना लिखना 22.5 कौन पढ़ता है? पढ़ाओगे तब ना। आज हमारे बाप माँ ने मेहनत की ना, तुम जामताड़ा से आए हैं आपके पास। नदीम भाई की माँ ने मेहनत की, बाप ने, तो कहाँ से यहाँ आए हैं? कितना पैसा मिला? आप दे रहे हैं नाते नबी सुन के, आप मुझको दे रहे हैं। हम भी तो किसी माँ के बेटे हैं, किसी बाप के बेटे हैं। कोई मास्टर भी किसी माँ का बेटा है, किसी डॉक्टर भी है। कलकत्ता जाते हैं, दरवाजे पे बैठ जाते हैं, डॉक्टर साहब निकलेंगे, बैठो, 3 घंटा बैठते हैं, एक नुस्खा लिखता है, 800 रुपये जमा करो, निकलो। गारंटी नहीं तुम ठीक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। लेकिन हम मुसलमान के बच्चे पढ़ते नहीं है। पबजी फ्री फायर में रात रात भर गली कूचम बैठ के खेलता है बाप चुप। पूरा गांव का कुकुर सुत गया। सही बताता, पूरा मोहल्ला हम लोग 1-1.5 बजे जब गुजरते हैं ना, सब कुकुर सुतल है। ये लड़कों सब पबजी फ्री फायर में जागल। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था बैठता था, वहीं ये लड़कों सब बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहाँ से, ये कुकुर कहाँ से आया रे? उठोन रे, तुम मेरे खानदान में काहे घुसा? हमरे डरवा में तुम काहे बैठा? तुम घर बाप घुसो, पिड़वा छोड़ो रात। कुकुरा परेशान, ये नया कुकुर काहे घुसा? तौबा कर, उन बेटों को पढ़ा होता तो रात में जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मस्जिद में, मकतब में, मदरसे में जाता, अपने इमाम साहब के पास बैठ जाता, रहल को निकाल के कुरान खोल देता। तेरा बेटा सुबह सुबह ज़बान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। पढ़ाओ बेटों को, पढ़ाना छोड़ दिया। मुसलमान बेचता है। अभी नवंबर अक्टूबर में कितनी शादी है देखें, शादी शुरू हो गई, फुसका फुसकी लगावे की, हाँ भालो कुटुंब बढ़िया कुटुंब रहना देखिए, और अपने खत्म, अपने खत्म, और बढ़िया कुटुंब देख रहा है। लड़का क्या करता है? बल पेरिस मिस्त्री लागो, और पचड़ा नहीं करना जानता है। हाँ, बेटी बापू कह दिया पेरिस मिस्त्री, मांग कहते कुटुंब ना दुनिया में चलो 2 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और हमारे बेटा बगैर को भर। अरे मुसलमान मांगता है 2 लाख 2.5 लाख, बेटी बाप चंदा 3-3 लाख। बेटी बाप मस्जिद के द्वार में खड़ा है, 50 साल का बाप कागज लिए, क्या बात है बेटा है, क्या बात है चाचा, बेटी की शादी है, कुछ मदद कर दीजिए। अफसोस नहीं लगता? नहीं ना अफसोस लगता? अपने कौम को तुम दरवाजे पे भीख मंगवा दी, दुपट्टा मुंह में बांध के 50 साल की माँ खड़ी होती कागज लेके, क्या है, 4 बेटी है, शोहर कमजोर है, नौकरी चाकरी नहीं है, शादी कर रहे हैं, भाई साहब कुछ मदद कीजिएगा। अफसोस नहीं लगता? अपनी कौम की बेटी को दरवाजे पे भीख मंगवाने पे मजबूर कर दिया। या गौस को नारा लगाते हो, या अली का नारा लगाने वालों, या हुसैन का रात भर नारा लगाने वालों, अपना बेटा बेचना बंद कर दो। अरे हुसैन के नाम पे नारा लगाते हो। इमाम हुसैन ने 18 साल की उम्र में बेटे को करबला का सेहरा का दूल्हा बना के मैदान में उतार के दुनिया वालों को पैगाम दिया है, नाना की उम्मतियों, मेरा बेटा जब 18 साल का एक बार हो गया, मैं दूल्हा बना के ससुराल नहीं लेके गया, करबला लेके गया, दीन बचा लिया, आगे बढ़ा ईमान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा कुरान बचा लिया, और आगे बढ़ा तो सजदा बचा लिया, गर्दन कटाया तो नाना का दीन का गिरता हुआ झंडा बचा।
तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सकी, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दी। आज रोना रोते हो, मुसलमानों को सताया जा रहा है, तुमने अपने रास्ते को बदल दिया है। सबका मकाम अल्लाह ने दिया है, मछली का मकाम पानी दिया है। मछली तुम पानी में रहना, वहीं तैरना, वहीं सांस लेना, वहीं जिंदगी कटाना, वहीं बच्चा पैदा करना, लेकिन खबरदार मछली तू पानी से बाहर मत आना, वरना तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ए परिंदा, तेरा काम है दरख्तों पर रहना, घोंसला बनाना, वहीं चहकना, वहीं बैठना, वहीं उछलना, वहीं कूदना। खबरदार तुम दरख्त से पानी मत आ जाना, वरना तेरी मौत है। अल्लाह ने मुसलमानों का मकाम दिया इंसान को। इंसानों, तुम नक्शे कदम पे चलना, सही रास्ते पे चलना, मैंने पैगंबर भेज दिया है, उनके तौर तरीके पे चलना, मैंने पैगंबरों का सिलसिला दिया है, 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया भेजा है। नक्शा इख्तियार करते रहना, उनके तरीके पे चलते रहना, तेरी दुआ सुनी जाएगी। हट जाओगे, दुआ तेरी कबूल नहीं होगी। अगर मछली पानी से निकल के डंगाल में, टाण में, मैदान में छटपटाए, ए मौला मैं मरने वाली, मौला बचा ले, बचा ले मौला, मछली मर जाएगी, नहीं बचेगी। अल्लाह ने मकाम नहीं दिया था, जमीन दिया था, पानी, वो जबरदस्ती पानी से बाहर निकला, अब तड़प के मरो। दरख्त में परिंदों का काम है दरख्तों पे रहना, अब दरख्त से वो निकल करके जाके पानी में रहे, परिंदा फड़फड़ाए, मौला मैं मर रही हूँ, तू बचा ले, नहीं बचेगा। अल्लाह ने तेरा मकाम दिया है कि तू अजान सुनना तो मस्जिद के अंदर चला जाना, पेशानी जमीन पर रहना, सुभान रब्बिल आला कहना, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होगा। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। गौसे आजम के दरबार में जो आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, आज का जलसा 100 नहीं, यहाँ के नौजवान कमेटी ने बड़ी मेहनत की, लड़कों ने 2 बजने वाला 2 बज गया, लेकिन अब तक लोग हिल नहीं रहे। कितनी मेहनत की नौजवानों ने, सबने मिलकर जलसा किया हो, कमेटी वाले, नौजवान, लड़का लोग, देखिए बहुत दूर धूप किया तभी जलसा सजा। बहुत आदमी चंदा 50 टका दिया होगा और 500 बात कहा होगा, कहा होगा 50 रुपया दे करके पूछा होगा कौन कौन मौलवी है, तो 50 रुपये क्या अमेरिका में मौलवी आएगा, पूछता होगा। ऐसा होता है, कम देगा पैसा, ज्यादा बोलेगा। बहुत सारे गांव में ऐसा होता है, और कुछ लोग बहुत देता है लेकिन नहीं बोलता है। अल्लाह और रसूल जानता है कि आप क्या खर्चा कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको हटिया बाजार नहीं जाना है, अपने घर में तो अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना, शोहर बाहर से मजदूरी करके मगरिब में घुसे, तू अपने चेहरे को सजा के रखना, अपने आप को बना के रखना, श्रृंगार करके रखना, काजल सुरमा लगा के रखना, अपने चेहरे में आप तुम श्रृंगार करना। जो बीवी शोहर के नाम पे सजती है, सजती है, श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम है माल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। जैसे अब शोहर में रहने वाला है, थोड़ा सा बाल उल चूल उल संवार ले, कंघी उंगी कर ले, थोड़ा मुंह धो धा ले, पोंछ ले, कुछ लगा ले, काजल उजल लगा ले, थोड़ा बढ़िया दिखाए, तो ये ऐसा कैसे होता है? ये गुनाह नहीं है। काजल लगाना, चेहरा सजाना, बाल संवारना, अच्छा कपड़ा पहनना, यानी मेकअप करना, यानी श्रृंगार करना, जो पाक श्रृंगार हो, हलाल श्रृंगार हो, जो क्रीम हो, जो जिस क्रीम में हलाल हो, ऐसे क्रीम अगर कोई लगा ले, कोई चेहरे पे पाउडर लगा ले तो गुनाह नहीं होता शोहर के नाम पे। 2 रिकत नफल नमाज पढ़ोगे उतना सवाब श्रृंगार करने पर मिलेगा, लेकिन नियत हो कि ये मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा। ये सुभान अल्लाह। करती है ना बीवी सब इस तरह करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन शोहर के लिए नहीं। जब मेला जाएगी फेस वॉश से एकदम मार पचड़, कहाँ जावे बहू, मेला मजा आ रहा है, एकदम फेयर एंड लवली विको टर मारी, 3 कोट पोत दिया, एक कोट में रंग नया लो, फिर एक कोट मारो, फिर एक कोट ने, फिर 2 कोट, फिर हल्का बरस। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। आप लोग नहीं, गोविंदपुर नहीं, अब की तो चाची ऊपर
शोहर के लिए सज सिंगार करना सवाब है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कभी सिंगार दोरों के लिए उनका चेहरा तक कोई नहीं देखता। मौला अली बाहर जाते, बीबी फातिमा अंदर होती। अली तिजारत में होते, बीबी फातिमा इबादत में होती। शोहर ना आते, फातिमा ज़हरा खाना तक नहीं खाती। जैसे कि आपके शोहर, मेरी माँ बने, आपका शोहर अगर तुम चाची में है या फिर कहीं अगल बगल मोड़ में है, और जाके जब तक शोहर ना आ जाए तुम इंतजार करना, थोड़ा देख लेना कि शोहर आएगा तो हो सके तो एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। एक साथ एक दस्तरखान में खाना खाना, एक बर्तन में खाना खाने गुनाह नहीं है। और कोई मियाँ बीवी एक बर्तन ही में खाना खा ले, जैसे रोटी रखी और सब कुछ रखा, बीवी भी खा रही, शोहर भी खा रहा है कि बर्तन से, तो गुनाह नहीं। ये रसूल की सुन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। ये मौला अली की सुन्नत है, नहीं सवाब है मोहब्बत। लेकिन देहात में अगर खा लोगे, या अल्लाह एक जगह तकरीर कर दिए, दोनों मियाँ बीवी बोला आज के संगे खेबे, दोनों प्लेट बिछा दिया और एक के प्लेट हम दोनों मियाँ बीवी खाने लगे। उसकी माँ किधर से देख ली, बोल ना बचबोगे बाप, कयामत आ गई रे माँ। क्या हुआ दीदी? और हमारा घर भाण भाण की चाल है, ओ बड़का बड़की संगे खाओ रे बाप, हमारे घर में बरकत ना है तो नया तो कुटुंब तो निकाल तू पर खेल देखिए घर, तब पता चलता है कि आराम में, क्योंकि देहात में पढ़ा लिखा एक दस्तरखान में खाना खाना ये गुनाह नहीं। मेरी माँ बहने, शोहर की खिदमत करोगे सवाब मिलेगा। कोई बाजार जाए, कोई हटिया जाए, कोई मेला में घूमने दो, तुम यहाँ वहाँ मत जाना, तुम शोहर के सामने जाना। अगर बगैर कुछ ना बोले शोहर अपने मन से मर्जी से शोहर के पाँव को दबाना, 70 तोला सोना खैरात करोगे, उतना सवाब जो बीवी अपने मन से बगैर बोले शोहर के पाँव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब उसे मिलेगा। जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, माँ बने 70 तोला सोना खैरात करोगी, उतना सवाब शोहर के पांव दबाने में मिलता है। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, यहाँ बात नहीं बोल रहे हैं, बरवाड लागू पर यहाँ बहू बेटी दबाती है, दूध के धोवल है, शहद के छाकल। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। एक जगह हुआ था ऐसा, सही होता था, वो छोड़ दिया, बड़ी खतरनाक हो गया था। आप लोग थक गए क्या? लेकिन इनकमिंग बहुत देर से बंद हो गया। मेरी तकरीर की आदत है, उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। हाँ, बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा कुटुंब, तो आउटगोइंग चालू रहेगा। लेने की अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बोलेंगे सब बोलेंगे। हो पेशवा आलम यहाँ तकरीर करो, पेशवा नहीं आले हमारे तकरीर मोबाइल देखे लागो, जहाँ मोबाइल देख लियो कुटुंब तो नहीं, अपन पकटुआ देखिए, झारखंडी मोबाइल देख के का बड़ा अच्छा सुन रहा भैया, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, बड़ा अच्छा मजमा है। जो लोग चला गया वो पछताएगा। सुबह पूछेगा मौलाना झारखंडी साहब आए थे, आप लोग कहिएगा हाँ आए थे, वो कहेगा झारखंडी कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था, पगला जाए। हाँ जी सही बता रहे, कुछ लोग चला जाता है, कुछ देर बैठा चल दिया भाई, सुनो तकरीर। नात खानी तो होते रहती, नात तो नदीम फैजियत ना पढ़ा के पूरे हिंदुस्तान में एक अकलौते शायर, खूबसूरत शायर, चेहरा भी खूबसूरत, आवाज़ भी खूबसूरत, अंदाज भी खूबसूरत। अल्लाह ताला इनकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, हर शायर हर मुकरी की उम्र बरकतें अता फरमाए, कहिए आमीन। सबों के आप लोगों की भी उम्र बरकतें अता फरमाए। लेकिन मुझसे दुआ लोगे, हम गारंटी नहीं देंगे,
लेकिन तेरी माँ चल उठा दे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। घर से निकलना माँ की दुआ लेके निकलना, और जब नई गाड़ी खरीदना तो माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ ले लेना। गाड़ी कितनों तेज चलाओगे माँ की दुआ साथ रहेगी, मुसीबत टलते जाएगी। माँ का आशीर्वाद। गैर मुस्लिम भी, हिंदू बरादरी के लोग भी लिखता है अपने गाड़ी में माँ का आशीर्वाद। देखें कि नहीं? देखें कि नहीं लिखा हुआ? हिंदू भाई का गाड़ी में देखिएगा माँ का आशीर्वाद। कभी किसी के गाड़ी में देखें सास के आशीर्वाद? कभी लिख दीजिए सास के आशीर्वाद। गाड़ी एकदम टुंडी जाते डुमरी जाते जाते 3 पटकनिया। आजकल तो लड़का लोग सास के पीछे ससुर के पीछे पागल है। घर जाएगा कभी कुछ नहीं, लेकिन जहाँ ससुराल जाएगा रे मत पूछिए। दोनों मियाँ बीवी नहा धो के गाड़ी शैम्पू से धो धा के एकदम तैयार, समझो कि आज ये जाएगा ससुराल। तब तक बहू उधर से बन संवर के निकली है, वो गर्दन में बैग लटका के लगता है एकदम डॉक्टर नहीं कंपाउंडर नहीं निकल रही है, और कुछ नहीं जानती है। अरे वाह वो स्टाइल है। अरे एकदम गाड़ी में बैठी, अरे यहाँ वहाँ नहीं पकड़ी गई, एकदम शोहर के गर्दन में। हम बोले गियर लागो न गर्दन लागो। हाँ था यहाँ धर ना, यहाँ क्या धर रहे? और हमारे बापे दिलो 3 लाख बेसी कहो दाब दो यह मोरा दो। वाह अरे मुसलमान, पहले औरतें पीछे गाड़ी पकड़ती। पहले बहू बेटी इसी गाँव में बूढ़े लोगों से पूछे साइकिल चला के लाता पीछे पकड़ देते। अभी टाई टाई बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग सब। आज जाके सीधे मोड़ में से बोला बढ़िया क्वालिटी से भी 1 किलो पेक। बना बनी नहीं पेक, ससुराल जा रहा पेक एकदम पूरा पेक। फिर मिठाई दुकान गया 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तक बहू पीछे से कहती बोल हमरा माए सिंघाड़ा खाओ, बोल 10 गरम सिंघाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमरा माए माटी खाओ तो बोले खांची माटी पेक। अगर बीवी बहू कहते पीछे से हमरा माए माटी खाओ बोले खांची माटी पेक। ले जा कौन मना करे, लेकिन घर में भी लेके आओ। माँ कम खाएगी ज्यादा दुआ देगी, माँ कम खाएगी ज्यादा दुआ देगी। माँ नहीं खाती है, कम खाती है, ज्यादा दुआ देती है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। सास ससुर को माँ ने कौन मना किया? एक जगह तकरीर कर रहे थे ना, एक लड़का आया का झारखंडी बाबा आपने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है। कल को मौलाना धनबाद में तकरीर कर रहा था यूपी से, वो भी मौलाना कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। परसों भी जलसा गोविंदपुर में था, कलकत्ता से वो मौलाना आया, उसने भी तकरीर में कहा कि माँ के कदम पे नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जानते हैं, मानते हैं, सुनते हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। सास ससुर कदम के कुछ एकदम कुछ नहीं। मतलब बैठ जा बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2.5 लाख नकद है, खर्च से बैठ गए। बोल हम लोग को देता है, कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। बेटा बेचता, तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। बेटा मत बेच, बेटा बेच के डीजे, बेटा बेच के पड़ाका। अरे इमाम को 10 टका नहीं देता है। हाँ सही बता रहे हजरत। इमाम को घर में बुलाएगा फातिहा करने, घर हजरत इमाम साहब हमारा घर आया। इमाम साहब पहुंच गया, बड़ा गेट मार्बल टाइल से सोचता देगा 100 टका जरूर देगा। इमाम साहब एकदम 5-6 गो सूरत और मिला के पढ़ दी, दुआ दे दी। देखा बगल में एगो इमाम साहब इस तरह घुसा, देखा एगो प्लेट में शिरनी रखल है, साइड में 4-5 अगरबत्ती खड़ा, बगल में एगो 5 टका सिक्का पड़ा। इमाम का पारा गरम, टकवा देखी, इधर से घुसा इमाम 5 टकवा देखी, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो दुआरी से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गया, की बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये हम रात भर घर में बैठे रहे, क्या करें? अच्छा 5 टका हम कौन दवा? सोच के देखिए 5 टका देता है। हजरत बहुत गलत बात है। इमाम लोगों को कभी कभी कोई 10 टका, एगो इमाम गया पूरा खानदान का 35 आदमी नाम लिख के दिया घर वाला, बोल सबके नाम से बख्श दीजिए। इमाम साहब बख्श के निकलने, दुआ करके निकलने लगे। एगो बूढ़ा चुपचाप कौन में खड़ा है। इमाम साहब चला, इमाम साहब रुकिए रुकिए, रोक ना, अपन पैसा ले ले। इमाम साहब धाई से रुक गया।
अब देखा कि इमाम साहब के बगल में बुढ़वा यार को पुरान 10 टकिया सीधा कर रहा है। बोल मौलाना साहब ये 10 टका आप रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पीते हैं। 10 टका नहीं होगा, 102 लाज शर्म है न। 35 आदमी नाम बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए। कम से कम 35 आदमी 10 टका इंसाफ है। इमाम की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, उनके पैसे भी बढ़ना चाहिए, निकाह खानी भी बढ़नी चाहिए। पटाखा फोड़ेगा 10,000 का हजरत शादी में, डीजे बजाएगा 30,000 20,000 का डीजे, 20 को 25 को स्कॉर्पियो, अजब खर्चा करेगा। लेकिन इमाम को मिलाद करवा करके 100 टका उधार। सूत ने मौलवी साहब बिहान भेंट कर वो सूत, इमाम साहब टुकुर टुकुर सूतल बिहान है ना, तो जो भेंट कर पूरा उधर डीजे पड़ाका बज रहा है, इमाम साहब उधार में सूतल। नहीं देता हजरत। अब सोच लगता है जो इमाम आपके बेटी को बेटा पढ़ाता है, वो इमाम को आप 100-500 रुपया नहीं देना चाहते बेटा की शादी मिलाद में? नहीं देगा। डीजे का 15,000, पड़ाका का 20-15,000, डीजे क्या कहता है गाड़ी में 40,000 खर्चा कर देगा। अगर डीजे बजाना सवाब मिलता, पड़ाका फोड़ना सवाब मिलता, कसम खुदा की सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग 10 टकवा 5 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना इमाम है, हम लोग 5 टकवा 10 टकवा नहीं, डायरेक्ट 2-4 को बम लेके पटक देते चाहे 1,000 ने की हो जाए। हाँ जी, जब अगर 10 टकवा 10 ने की तो बम 100 ने की, और उससे ज्यादा करते तो एक झोला देना माटी ले जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब ज्यादा सवाब लेना है डेरा माटी ले ले और समधिया घरे उड़ा दो की भेलो बोल हज के सवाब। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो डीजे गाड़ी में काहे बांधते, समधी पीठिए में बांध देते, डबल सवाब होता। तौबा करो, उन पैसों को बचा के बेटा बेटी के पढ़ाई में खर्चा कर दे, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं चलेगा, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बेटा तेरा बैठेगा गुलाम अली के तरह, बेटा बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, जिस दिन दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के तरह। आज का जलसा 100% कामयाब। और नदीम रजा फैजी का 2 नहीं 3 कलाम सुनना है। ये कलाम, ये कलाम सुनना है, 3 कलाम। बहुत देर हो गई भाई, 1 घंटा से मैं बहुत ज्यादा बोल दिया है ना, 1.25 घंटा बोल दिया जी। हाँ और बोलना है का? और बोलना है भैया बेटा, और बोलना है, बोलना है। जब हम बोलने के लिए बोल जो 2 मरतबा कहेंगे बोलना है तो बुझ जाए कुटुंब की झारखंडी खेल की जाए, बोलना है तो कहे हाँ ले बोलना है। मोहब्बत, ये मोहब्बत है, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं, ये मोहब्बत है जो आप लोग साथ बोल देते हैं, ये कोई तरीका नहीं। लेकिन बस एक लफ्ज़ होता है मजाकिया जो मैंने बोलता हूँ, और बस आप सुन रहे हैं। और कितना बज गया? 2:15 नदीम पड़ेगा 45 मिनट, कितना हो जाएगा? 3 बज जाएगा। दुआ सलाम करते करते 3:30 सोना भी होगा। सुबह घर में उठ के कुछ काम तो करेगा लोग भाई, सुबह जलसों से तो नहीं होगा, कम ही जलसा टाइम हो, ज्यादा कुछ सुबह के तक तकरीर करना कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, 2 आदमी आके खड़ा, बोले क्या बात है? बोल मौलाना साहब यूट्यूब से बहुत भाड़ा कते लगता। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है, यूट्यूब चैनल है झारखंडी बाबा लिखिए, न्यू सुन्नी नेटवर्क है वो नया चैनल, इसमें मेरी खास तकरीर आ रही है। और झारखंडी बाबा का नाम भी एक चैनल है, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कुछ सपोर्ट हो जाए, चैनल अच्छी तकरीर मिलेगी। और बहुत सारी तकरीरें गौस से आजम पर, गरीब नवाज पर, माँ पर, बाप पर, सास ससुर पर, सभी तकरीरें मिलेगी। 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। 99 39 10 35 35 ईजी नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। कभी आपके घर में गरीब की बेटी की शादी लगे और अगर कुछ कहना हो तो फ़ोन करके बोलिएगा झारखंड साहब कुछ मदद कर दीजिए, इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी हैसियत होगी 1000 2000 5000 10000 जो भी हो सके, जो यतीम हैं गरीब हैं ना दे सके उनको मदद करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह।
अगर किसी के बाप नहीं है, चंदा करके शादी हो रही है तो फ़ोन कीजिएगा, इंशाल्लाह उस बेटी की शादी में हम शिरकत भी करेंगे, मिलाशरी में भी आएंगे। अल्लाह ने मुझको 4 बेटियां दिया था। कितनी बेटियां? मैं चारों को बेहतरीन घर शादी उदी दे चुका हूँ, मैं नाना बन चुका हूँ। 4 बेटी की शादी हो गई मेरी। एक बेटा है, अरे ये गो बीवी, एगो एक एगो 4 बेटी है, एगो बेटा। बेटा को पढ़ा रहा हूँ, बेटे की शादी दे दिया। और बेटा की शादी करेंगे, किसी कुटुंब से 10 टका नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। हाथ उठा के वादा करते मुसलमान के बीच में, और से आज़म के जलसे में नहीं मांगेंगे बेटी वालों से। क्यों मांगेंगे? पूरी जिंदगी 18 साल 20 साल उसको हम पढ़ा सकते, खिला सकते हैं, तो हमको क्या दान खराब करके देगा? गोरू बेच के, खेत बेच के क्यों ले लेंगे बेटी बाप से कर्जा करा के? मुसलमान इतना बेशर्म आजकल हो चुका है। गाड़ी देगा बेटी वाला तब चलाएगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी वाला रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी वाला पहने तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी वाला रखे सामान तेरा बेटा, पलंग दे बेटी वाला सोए तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी वाला खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। रमजान में फितरा उठा, बेटा मेरा है और बर्तन बेटी घर। चलाए शर्म लागो को थरियम खाओ बर्तन, उसके पलंग में सोते हो। बेटा मेरा है, सो रहा है तेरा बेटा। वाह रे मुसलमान, बेटा को खटिया दिए घर में, खटिया ठेकान ने, खटिया हो पथान ने हो, हर लेबो बॉक्स पलंग कुट में। तौबा कर, बिन मांगे मिले जहेज, मांगोगे रिश्वत, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। है कोई मर्द? मेरा एक बेटा है, मैं हाथ उठा के कह दिया, मैं बेटी वालों से कुछ नहीं मांगेंगे। बगैर मांगे देगा वो क्या होगा? जायज, जायज है और जहेज है। बगैर मांगे बेटी वाला अगर जहाज दे दे मुसलमानों तो ले लेना, जायज है। बगैर मांगे जहाज दे दे तो ले लेना, लेकिन पहले अपने घर में हवाई अड्डा बनवा लेना। रख दे देगा बगैर मांगे बेटी वाला, मैं दामाद को दे रहा हूँ, ले लो, जायज है। 5 करोड़ दे दे बगैर मांगे, जायज है। अगर मांग के डिमांड करके 500 मांगोगे तो हराम है, 5 टका मांगोगे तो डिमांड है। बगैर मांगे जो दे दे वो जायज है। मांगोगे रिश्वत, रिश्वत हराम। मैं नहीं कहता मत लो, जितना चाहे ले लो, लेकिन जबान खोल के मेहमान कुटुंब बैठा करके इधर उधर करके नहीं। तोहफा के तौर पर शौक से बेटी वाला अपनी बेटी के जहेज में कुछ सामान दे दे तो रख लेना। डिमांड करोगे तो बेकार हो जाएगा, हराम खा के मरोगे, कफन में चेहरा रोशन ना होगा, काला पड़ जाएगा। हलाल का एक लुकमा खाना, चटाई पे सो जाना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। क्या जलसा हुआ। गांव का नाम क्या है? रोशन नगर खाओडी। लोगों जलसा आपका 100 नहीं 102% कामयाब। इतनी रात हो गई, लोग हिल नहीं रहा। हाँ? क्या मोहब्बत है जलसे में। यही इसी तरह जलसा कीजिएगा हर साल। रबीउल अव्वल में जलसा करना, 11वीं में करना, मुहर्रम में करना, और मिनी जलसा करना। कम मोहल्ले में खर्चा, इतने बड़ा करो, जलसा करो। जलसों से बरकत होती है। जब बाहर से मेहमान कुटुंब आ जाते हैं ना, समधी सो दामाद वगैरह बेटी सब, तो पता नहीं किसके मुकद्दर में कौन सी बरकतें आ जाती है। मेहमान आने तो आज खाओडी में कितने मेहमान आए हैं पता है। आज देखिए पूरे गांव में रोशनी है, जनरेटर है, सबके घर में खाना पानी, सब पुलाव बिरयानी घर में बनाया होगा, सलाद एंड पापा सबके घर, सबके घर में मेहमान कुटुंब। काल देखिए कुटुंब, रोटी हो भुइया ने, भुइया हो दाल ने, का मेहमान चला जाएगा। जनरेटर बत्ती से बुझ जाता हो, यहाँ काल कुकुर भूखता है कि नहीं। मेहमान से बरकत होती है और जिक्र मुस्तफा से बलाएं टलती है।
जलसा सजाओगे, जिस मोहल्ले में रसूल पाक के नाम से जलसा सजाता है उस मोहल्ले से बलाएं टल जाती है। लेकिन ए लोगों, खाउंडी के मुसलमानों, नौजवान कमेटियों, अपने गांव में पाबंदी के साथ शादी ब्याह में फजूल खर्ची पे पाबंदी करना, डीजे पड़ाका पे पाबंदी करना, बहू बेटियों पर गैर नजर ना डालना, सबकी बहू बेटियों को अपना समझ के इज्जत हिफाजत करना, ताकि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब रहोगे। जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, मोबाइल छीन लो। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो, खुदा के वास्ते घर में बैठा के बात करा दो, बहन से बात करना, नानी से करना है, उनके हाथ में मोबाइल मत देना। कॉलेज स्कूल जाती है, नजर रखना खुदा के वास्ते। जो बेटी भाग के जो लोग रिश्ता करता है उन पर अल्लाह का लानत है। माँ बाप जिस पर नाराज होता है ना उस पर बरकत नहीं होती। पूरा मजमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।